Good morning, dear students. How are you all? I hope all of you are fine. शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.2। 8.1 में आपने प्रतिशत के बारे में बेसिक जानकारियां प्राप्त की थी। अब 8.2 में हम क्या करेंगे? प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, किसी वस्तु को बेचेंगे खरीदेंगे तो कितना हानि कितना लाभ होगा। पर उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुछ शब्दों का अंग्रेजी का मीनिंग आप याद करेंगे, क्योंकि जब आप बड़ी बड़ी परीक्षाओं में अपीयर होंगे या बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे तो इन शब्दों की जरूरत होगी। ये ज्यादा नहीं है। मार्केट प्राइस, जिसको मीनिंग में हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, किसी वस्तु के ऊपर दुकानदार वो मूल्य अंकित कर देता है, इसके ऊपर हमें छूट मिलती है। बट्टा बोलते हैं 5% बट्टा मिल गया, 10% बट्टा। बट्टा मीन्स छूट, जिसको डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट मीन्स बट्टा या छूट। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, जितने में कोई चीज हम खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। फिर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, जितने रुपए में हम कोई चीज बेचते हैं या दुकानदार जितने रुपए में कोई चीज बेचता है उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। प्रॉफिट मतलब लाभ, फायदा। लॉस मीन्स हानि या नुकसान। सेल्स टैक्स क्या होता है? ये एक कर होता है, टैक्स होता है जो दुकानदार अपने बिल में ये जोड़ देता है और ये राशि जो है ग्राहक से ली जाती है। वेट हो गया वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स जीएसटी 1 जुलाई 2017 में भारत सरकार ने एक और टैक्स लगा दिया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर। तो ये जितने भी टैक्स हैं ये दुकानदार ग्राहक से लेता है और फिर ये जो टैक्स की राशि है सरकार के खजाने में जाती है। तो ये तो आप एक बार फिर से याद कर लीजिएगा इन अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में अनुवाद, ठीक है। अब बच्चों, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्नावली बड़े बड़े लोगों के छक्के छुड़वा देती है। आप ये मैंने बिंदु पहले लिख रखे हैं, ये देखो, बट्टा या कर, छूट किसी वस्तु पे छूट देना या टैक्स लगाना वो हमेशा अंकित मूल्य पर लगता है। अंकित मूल्य पर, यानी शुरुआत की गणना आप अंकित मूल्य से करेंगे। खरीदने या बेचने में लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। यानी अच्छा, 1 2 3 एक साथ पढ़ते हैं। जनसंख्या किसी शहर की या गांव की या किसी देश की जब जनसंख्या बढ़ती है तो गणना शुरुआती जनसंख्या पर होती है। शुरुआत यानी इन सभी में पहले क्या होता है, पहले वाली चीज से गणना शुरू करेंगे। मतलब ये कि पहले वाली चीज को हम 100 मानेंगे। जब हम एक ही की विधि लगाएंगे तो 100 मान के चलेंगे पहले वाली चीज को। मैं फिर इसको उदाहरण द्वारा समझाऊंगा। चौथा बिंदु है, किसी वस्तु की कीमत में अवमूल्यन होने पर गणना शुरुआती कीमत पर होती है। मतलब कोई आपके पास मोटरसाइकिल थी, वो 50,000 रुपए की थी, मतलब 5 साल पहले 50,000 रुपए की थी। 10% सालाना उसकी कीमत में कमी होती है। कीमत में कमी को अवमूल्यन बोलते हैं। तो बोलेगा 5 साल बाद उसकी क्या कीमत रह जाएगी। तो हम पहले वाली चीज से शुरू करेंगे, पहले वाली को 100 लेंगे। देखो पहले क्या होगा, अंकित मूल्य, सॉरी ये अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य, ठीक है ना, अंकित मूल्य। तो जैसे किसी चीज पे 100 रुपया पहले लिखा हुआ था और उसमें 10% छूट कर दी, ठीक है, 100 रुपया लिखा था अंकित मूल्य, तो हम शुरुआत यहां से करेंगे। समझ में आया? अंकित मूल्य को 100 रुपया मानेंगे और जो बेचा कितने में, 10% छूट है तो 90 रुपये में बेचा। ये बात समझ आई? 100 रुपये अंकित मूल्य मानेंगे और 10% छूट है तो 90 रुपये में बेच दिया। या कोई बोलेगा 10% उस पर टैक्स लग गया, कर लग गया, तो कितने में बेचेगा बच्चे? 100 रुपये अंकित मूल्य 100 मानना, अंकित 100 मानना, तो बेचेगा कितने में? 110 में। 100 अंकित मूल्य को 100 मानना, पहले वाले को 100 मानना, वहां से शुरू करेंगे।
अब देखो बच्चों, दूसरा बिंदु, तो ये बात समझ आ गई आपको, आराम से समझना इसको। और जो मैं तो कुछ भाई लोगों से अनुरोध करूंगा जो 8वीं में नहीं पढ़ते, इवन जिन्होंने पढ़ाई पूरी भी कर ली, वो भी इस वीडियो को देखें, आपको फायदा होगा। खरीदने या बेचने में लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य पर तो कोई बोलेगा उसको 15% लाभ हुआ, 15% लाभ हुआ है। उसने एक भैंस बेचा, किसी ने, किसान ने, 15% लाभ हुआ उसको। तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को ले लेंगे 100, क्रय मूल्य को 100 लेंगे, ठीक है। तो विक्रय मूल्य हम ले लेंगे विक्रय मूल्य ले लेंगे 115। ये ध्यान रखना, गणना जिस पर होती है उसको 100 मानते हैं, यानी 100 किसको माना जाए एक एक विधि में। बात समझ आ गई। अगर उसने भैंस 15% हानि में बेची है, 15% हानि में बेची है, घाटा खाकर बेची है, तो भी बच्चों क्रय मूल्य तो हम 100 लेंगे, क्रय मूल्य हम लेंगे 100, क्रय मूल्य 100 लेंगे। और हानि हुई है तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 100 में से कम कर दो 85 रुपया। ये बात समझ आई। क्रय मूल्य, ये खरीदने या बेचने में, एक बार फिर से सुनो, लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। समझ भाई, ओके। क्योंकि गणना किस पर होती, जिस पर गणना होती उसी को हम 100 मानेंगे। बात समझ भाई। अच्छा, अब जब किसी शहर की जनसंख्या बढ़ती है, वो बोलेगा, तो गणना शुरुआती जनसंख्या, अरे 2000, अभी 22 चल रहा है, 2020 में कुछ या ऐसे बोलो 2022 में किसी शहर की जनसंख्या 50 लाख है, ठीक है। तो 2000 अब ये जनसंख्या है, ठीक है। फिर बोलेगा कुछ दर, बोलेगा 5% दर से बढ़ रही है, ठीक है। तो 5 साल तो क्या बोलेंगे, अभी 100 है, अब जब जनसंख्या अब 100 मान लो, ठीक है। फिर अगले 1 साल बाद में कितनी, इसका 5% बढ़ा है तो उसका कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 5% बढ़ गई 1 साल में, अभी यह है, तो बाद में कितनी, 105। अभी गणना जिस पर होती है उसको 100 मानना, ठीक है। या मैं बोलूंगा कि ये यहां लिखा, इसी पर गणना होती है, मतलब उसको 100 मानना। किसी वस्तु की कीमत में अवमूल्यन होने पर गणना शुरुआती कीमत पर होती। बात समझ भाई। ये भी, कोई गाड़ी है 50,000 रुपए की, 50,000 रुपए की कोई गाड़ी है, 3 साल बाद उसकी कीमत में 10% कमी हो गई, तो अभी 100, अब 100 है, तो 3 साल बाद कितनी हो गई, 10% कम हुई है, तो 3 साल बाद 90 होगी, 3 साल बाद 90, ठीक है। अब 100, तो 3 साल बाद 10% कमी बच्चों, 10% कमी है, ठीक है। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 90। ये बात आपको समझ में आई नहीं आई। अब ये करते कैसे मैं बताऊंगा, एक उदाहरण लेता हूं बच्चों, एक उदाहरण लेता हूं मैं। पहले यहां लिख देता हूं एक सवाल, फिर आपको समझाता हूं। एक उदाहरण देखिए, मैंने एक उदाहरण ले लिया। रवि ने एक टीवी 20,000 रुपए में खरीदा, उसने 10% लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य बताओ। यानी हम पूछेगा कितने में बेचा। बच्चों यहां ध्यान रखना, सबसे पहले यहां खरीदा और बेचा, खरीदने बेचने में क्रय मूल्य को 100 मानना, क्रय मूल्य को 100। याद देखो, समझ लो, एक तो क्रय मूल्य या कितना हो जाएगा मैं बताऊं, 100 हो गया। 10% लाभ पर बेचा, तो बेचा कितने में, या 100 से शुरू कर दो, 110 में बेचा। 100 रुपए की चीज पर 10 रुपए का फायदा हुआ। प्रतिशत का मतलब ही 100 पर कितना। ऐसी चीजों को करने में मैं बताऊं, एक विधि हमारी बड़ी मददगार साबित होगी। एक विधि, ये बात सुना मेरे ध्यान से, यहां पे एक विधि के मतलब एक रुपये पे कितना फायदा नुकसान उसको बोलते एक। यहां आपको मालूम क्या करना, विक्रय मूल्य।
जो चीज मालूम करनी उसको इधर लिखना, राइट साइड में दाहिनी तरफ लिखना। यहां आपको ये तो दिया हुआ है, ये मालूम करना है। जो मालूम करना है राइट में लिखिए, जो दिया हुआ लेफ्ट में लिखिए इधर बाई तरफ। तो यहां ऐसे लिखेंगे, क्योंकि जब यहां देखो क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो ऐसे करना वी मूव कितना है 110। ये बात समझ आई? जो पूछ रहा है वो इधर लिखिए, जो दिया हुआ इधर लिखिए। अब देखो, अब अगले बार में ये चूंकि की जगह इसलिए करना, इसलिए जब ये पूरा सेम लिखना है, पूरा सेम लिखना। जब क्रय मूव अगली बार एक करना, एक करेंगे पूरा, इसका मतलब सेम लिखना। तो वी मूव कितना हुआ बच्चों? तो वी मूव यहां एक लिखते ही भाग दे देना। क्रय मूव एक है तो वी मूव कितना? 110/100 भाग दिया। समझ में आया क्या है बच्चों? यह ध्यान रखना। अब आपको दिया है 20,000, फिर वापस इसलिए जब ये सेम लिखना, वापस यहां लिखना 20,000, तो वीमू कितना हुआ? 110 बटा गुणा 100, ये तो रहेगा। और 20,000 से आप वापस गुणा कर दो, 1 2 कटा, 11 दूना 22, 1 2, 20,000 में 1 जीरो और बच गया था बच्चों, 3 4, 1 2 3, 3 जीरो, तो 22,000 रुपये में उसने बेचा। ये बात समझ में आई आपको? 22,000 रुपये इधर हुआ। सब समझ में आ रहा आपको? आगे सभी को बहुत बढ़िया। अच्छा, थोड़ा आसान कट रहा है, ठीक है बच्चों, बढ़िया। अब दूसरा सवाल मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो ये एक एक विधि है। पहले तो आपको निर्धारित करना है कि 100 किसको मानना है। यहां देखना, मट्टा या कुछ अंकित मूल्य वाली बात है तो अंकित मूल्य को 100 मान लेना। खरीदने बेचने की बात है तो क्रय मूल्य को 100 मानना। पहले वाले को 100 मानना। जनसंख्या घटती बढ़ती है तो शुरुआती जनसंख्या को 100 मान लेना, बाद वाली हम पता कर लेंगे। किसी वस्तु के अवमूल्यन में पहले वाली 100, मैं सवाल बदलता हूं, यहां पे सवाल बदलता हूं, वहां पर ठीक है ना। यहां पे आपको विक्रय मूल्य पूछा है तो जो चीज मालूम करनी उसको राइट साइड में इधर लिखना, इस तरफ जो दी हुई है उसको इधर लिखना। अब यहां पे विक्रय मूल्य मालूम करना था तो विक्रय मूल्य 100 के क्रय मूल्य को 100 मानो, विक्रय मूल्य कितना बना, जितना बना उसको इधर लिख दो। विक्रय मूल्य मालूम करना, ये बात समझ में। दूसरा उदाहरण देता हूं मैं एक आपको, फिर हम प्रश्नावली में घुसेंगे। अब मैंने इसी उदाहरण को पलट दिया, उल्टा कर दिया। रवि को एक टीवी 22,000 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 10% का। बताओ उसने टीवी कितने में खरीदी थी? सवाल समझ में आया? ध्यान रखो, 10% लाभ हुआ। हम हमेशा अपने मन में यहां पे एक ध्यान कर लेंगे, लाभ 10% हुआ। खरीदने बेचने में पहले क्या क्रय मूल्य पर गणना करते हैं, तो क्रय मूल्य को 100 मानना। यानी क्रय मूल्य, ये रफ का काम है, ये हमारी रफ है, तो क्रय मूल्य तो 100 है, 10% लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? 110। अगर 10% घाटा होता तो विक्रय मूल्य में 90 कर लेते। अब बच्चों मालूम क्या करना है? कितने में खरीदी थी ये मालूम करना। ये वाला जो मालूम करना वो इधर, यानी 110 उधर और 100 इधर। ये बात समझ आई? तो हम लिखेंगे, चूंकि जब वी मूव 110 रुपया है तो क्रयमूल्य कितना था? तो क्रयमूल्य था 100 रुपया। ये बात समझ में आई आपको? मानना तो पहले क्रय मूल्य को 100 ही है। अब इनमें से दाएं बाएं किसको लिखना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। निर्भर क्या करता है? सही लिखना पड़ेगा। जो मालूम करना है वो इधर लिखना है। क्रयमूल्य पूछा है, क्रयमूल्य पूछा है, फिर अगले में इसलिए इसको बोलते हैं चूंकि, फिर इसलिए वापस सेम करना। तो 110 की जगह मैं 1 रुपया करूंगा। पूरा इस डंडे का मतलब है ऊपर वाली चीज सेम लिखनी है, वही लिखनी है।
जो बदल दिया वो लिख दिया मैंने। तो क्रममुख कितना था 10/110, सॉरी 100/110। अब वापस इस सवाल में आंकड़ा दिया होगा जब 22,000 रुपये में बेचा, जब ये वीमू 22,000 था तो ये कितना होगा 100/110 गुणा 22,000 काट डाल। ओ नो नो 100/110 ये कटा। अब ये कटा 11 दूना 22, ये हो गया 200, मतलब कितना हुआ 200 × 100 मिला के हो गया 20,000। वापस वो देखो सवाल मैंने उसी को बदल, ये बात समझ आई। फिर से बोलता हूं, पहले तो 100 या 110 वाली चीज लिख दो, अगली लाइन में 1 लिख दो तो इसके नीचे वो आ जाएगा, और तीसरी लाइन में यहां से जो दिया हुआ है मान है वो यहां से पकड़ के लाओ, उससे गुणा कर दो। ये है हमारी एक विधि। बात समझ में आई नहीं? अब कुछ आगे पढ़ते हैं। ये 3 बिंदु और लिख लीजिए आप। जब एसपी बड़ा सीपी से, एसपी मीन सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, एसपी मीन वीमू, ये वीमू, ठीक है बच्चों, और ये क्रमू है क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है तो हमें लाभ होगा। जैसे कोई चीज जितने में हमने खरीदी उससे ज्यादा रुपए में बिक गई तो हमें फायदा हुआ है, और दैट लाभ इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये तो आप पता ही। जब सीपी बड़ा है एसपी से, यानी जब क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो हमें हानि होती है, और वो हानि होती है सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब बहुत सारे सवालों में आपको पूछा जाएगा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए या प्रतिशत हानि। सेम सूत्र है, प्रतिशत लाभ मीन्स लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, और प्रतिशत हानि का मतलब हानि बटा क्रय मूल्य 100, यानी क्रय मूल्य पर ही होता है। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। वापस या मैं एक बार रिकेप करवा दूं, पुनरावृत्ति करा दूं। जब कुछ चीजें होती है, हर सवाल में 2 चीज होगी, खरीदा और बेचा। खरीदने वाले को 100 रुपया मानना विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य लिखा और फिर उसमें छूट दी तो अंकित मूल्य को 100 मानना। मतलब पहले कोई चीज हुई है, देखो आपने कोई दुकानदार ने कोई चीज लेके आया, कपड़ा लाया, कपड़े के ऊपर उसने अंकित मूल्य लिखा, फिर छूट दी, तो लिखने का काम पहले किया तो उसको लिख दो आप 100 रुपया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये ऐसी चीजें बाकी हम करते उधर, इसमें प्रश्नावली में घुसते बच्चों। इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लो बढ़िया से। सारे 1 2 3 4 5 7 बिंदु है, 7 पॉइंट आप नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिख लीजिएगा। इसको नोट करो पहले बच्चों। प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल ये ना आपके सामने स्क्रीन पर, पढ़िए आप इसको, आराम से पढ़ना। एक व्यक्ति के मूल वेतन में 10% वृद्धि होती है। मैं किताब में देख रहा हूं, यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपया है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए बच्चों। मूल वेतन देखो, यहां 2 चीजें, मूल वेतन था फिर 10% वृद्धि होगी। तो यहां मैं बताऊं पहले क्या था, पहले मूल वेतन था। तो अब एक काम करते हैं, मैं बताऊं, देखो बच्चों यहां पे मैं दिखता हूं, यहां पे मैं बताऊं 100 रुपये तो ले लो आप मूल वेतन ले लो, और नया वेतन कितना हो गया 110 वाला, ये नया वेतन हो गया। अब यहां पे आपको पूछा क्या है, 10% वृद्धि होती है, यदि उसका नया वेतन इतना तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो ये मूल वेतन ये पूछा है, और ना मूल वेतन पूछा, ये वाला ये मूल वेतन पूछा है। जो चीज पूछी वो इधर लिखिएगा। तो मैं बताऊं, चूंकि जब नया वेतन 110 रुपया है तो मूल वेतन कितना है, मूल वेतन है 100 रुपया। ये बात समझ में आई? जो पूछा गया वो इधर, पहले तो आप देखना 100 किसको मानना है, पहले वाले को 100 मानना। पहले कौन था, मूल वेतन, फिर नया वेतन 10% के हिसाब से 100 के ऊपर नया वेतन कितना बना 110। अब बोला मूल वेतन पता करो, तो मूल वेतन मालूम करना तो मूल वेतन इधर लिख दो। अगले में जब यहां पूरा एक डंडा खींचो और जहां कुछ संख्या चेंज है वहां लिख दो। 1 रुपया है
तो वो कितना होगा 100 बट्टा 110, इधर वाला बट्टा इधर वाला, इस ये ऊपर रहेगा ये नीचे आएगा। अब यहां बोला है जब नया वेतन कितना है 1,54,000 कितना रुपया है, तो वो कितना होगा 100 बट्टा 110 गुणा 1,54,000। 1,010 कट गया, 11 से कटता है, ये क्या 1400 बार, तो कितना हुआ 100 गुणा 1400, 14 एका 14, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 1,40,000 रुपये उसका मूल वेतन था। इसको लिख लो। दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए आप, मैं यहां से देखता हूं। रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 यानी 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई, यहां प्रतिशत निकालो बच्चों। देखो आपने प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पढ़ा था। प्रतिशत लाभ क्या था, लाभ बटा क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। पहले क्या हुआ था, पहले वाला कौन बताओ, क्रय मूल्य है ना, गुणा 100 तो लाभ। अब यहां या हानि बराबर प्रतिशत हानि बटा पहले वाला, ठीक है। तो सोमवार को कितने गए, यहां मैं लिखता हूं, सोमवार को गए कितने लोग 845, और उसके बाद क्या लिखा है, सॉरी रविवार को, ये रविवार को गए, रवि को, तो सोम को कितने गए, सोम को गए 169। अब कमी कितनी हुई, कमी इनमें कमी कितनी बच्चों में बताऊं, इसमें से 845 माइनस 169 जब करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 6 है, 6 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, यानी इतने लोगों की कमी हो गई। तो प्रतिशत कमी कितनी हुई है बताओ, मैं कमी बटा क्या इंटू तो 100 होगा। अब बताओ यहां नीचे में कौन सा लिखूं, रविवार वाले लिखूं या सोमवार वाले, पहले वाले पहले कौन है, रविवार को शुरू में मूल वाले, तो 845 बटा 100 शुरुआत वाले। अब देखो कमी कितनी हुई, यहां कमी कितनी 676 बटा 845 और गुणा हो गया 100। अगर ये देखो ये 5 से कटता है तो 5 से कटा तो 20 पानिया 100 और ये हो गया 16 पानिया 80 और 9 5 45 तो 169। ये फिर कटेगा 4 से, ये इसको 4 से कटेगा एका और ये 4 जा, यानी 4 × 20 कितना हुआ 80% की कमी हो गई, 80% कमी हो गई। ये आपका उत्तर है, इसको लिख लो, नोट कर लो। एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है, मैंने यहां भी लिख दिया, और उन्हें 16% लाभ पर बेच देता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए एक वस्तु कितने रुपए में बेची, वस्तुओं की कुल संख्या 80, इन सब का क्रय मूल्य 24 रुपये, 24 रुपये में 80 वस्तु सारी मिला के 2400 में खरीदी। एक वस्तु का 2400 नहीं है, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2400 है, और इन सबको 16% नफे पर बेच देता है। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा, हम क्या करेंगे, कुल क्रय मूल्य 2400 है तो कुल विक्रय मूल्य पता कर लेंगे बच्चों, ध्यान रखो। अब यहां देखो 100 किसको मानना, 100 मानना क्रय को, 100 है, ये रफ का काम देखो, मैं रफ यहां करता हूं, ठीक, आप रफ में देखना। 100 जब हमारा क्रय मूल्य है
तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य 16 में बेची ना, 16% लाभ हुआ तो 116 हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको पता क्या करना है, पता करना विक्रय मूल्य यानी ये चीज मालूम करनी है। इसको इधर ही लिखो, जो मालूम करना है लेफ्ट राइट में लिखिए। तो जब हम क्या लिखेंगे, चूंकि यहां से शुरू करेंगे, चूंकि जब क्रयमू 100 रुपया है, 100 रुपया है, तो विमू कितना, विमू कितना 116 रुपया। ये बात समझ, ये हमारा रफ है, इसको लिखना नहीं आप, ये रफ का काम है। फिर वापस इसलिए जब पूरा ये सेम कहानी एक है तो बिल्कुल आसान, 116 बट्टा 100, इसके नीचे ये घुसा दो। फिर क्या करेंगे, फिर वापस ये लाइन, क्रय मूल्य 100 है तो अब क्रय मूल्य 2400 है तो यहां मैं 2400 लिख दूं, 2400 रुपये लिख दूं, 1 रुपया लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, 116 बट्टा 100 गुणा 2400, काट डाल। अब 24 को 116 से जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आएगा, 24 से संभाल 4, फिर 8 आएगा, फिर आएगा 7 आएगा, फिर आ जाएगा 2, इतना हो गया। ये है 80 वस्तुओं का, ये किसका है, 80 वस्तुओं का है, 80 वस्तुओं का, 80 वस्तुओं का है बच्चों। तो अब वापस प्रत्येक वस्तु कितनी होगी, अब आप ठीक है ना, अब प्रत्येक वस्तु क्या पूछा है, एक वस्तु का। अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य विमू कितना होगा, 2784 बट्टा 80, जब आप भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 34.8 रुपया। अब 0.8 का मतलब कुछ बच्चे गलत समझते हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक लिख दीजिए, 0 लगा दीजिएगा, ये हमारा उत्तर है। समझ में आया, इसको लिख लो आप फटाफट, नोट कर लो। सवाल नंबर 4 ये ना आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, मैं किताब से पढ़ता हूं। एक वस्तु का मूल्य ₹15,500 था, 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए गए। यदि उसे 15% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए बच्चों। अब ध्यान रखना, उसका मूल्य था 15,500 और उसके ऊपर खर्चा आ गया। ये मान लो खर्चा कुछ भी आया होगा, वह किसी गोदाम से लाने का भाड़ा होगा, कुछ भी होगा, तो इतना तो उसकी कीमत थी, इतने उसकी लागत आ गया, खर्चा आ गया। तो यहां पे मैं बोलूंगा वास्तविक क्रय मूल्य उसके लिए कितना था, क्रय मूल्य इनका जोड़ेंगे, जोड़ कर देंगे ना, तो 15,950 रुपये उसको हो जाएगा। इनका जोड़ दिया, ठीक, इनको जोड़ दिया आपने, ठीक है बच्चों। अब ये क्या बोल रहा है, 15% लाभ, प्रतिशत लाभ कितना है, 15%। तो आपसे बोल रहा है विक्रय मूल्य पता करो, विक्रय मूल्य मालूम करना है। यहां ध्यान रखो बच्चों, किसको 100 मानना, क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य को ये मैं रफ वाली बात यहां कर दूं, ये रफ में यहां लिख दूं रफ। तो क्रय मूल्य अगर आपका 100 है तो विक्रय मूल्य कितना हुआ रे, लाभ 15% है। कहा कितना बताओ सभी लोग, 115 बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, 115 हो गया। अब मालूम क्या करना है, विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य मालूम करना, तो ये वाली चीज इधर लिखिएगा, ये वाली चीज राइट में लिखना, दाहिने हाथ की तरफ लिखना। तो सीधा एक एक विधि लगाएंगे, चूंकि जब क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो विमू कितना, विक्रय मूल्य कितना है, 115 रुपया। बात समझ भाई। अगली बार में हमेशा ही पहले 100 और 110 115 होगा, फिर 1 रुपये पे करेंगे। यहां 1 रुपया कर दो, ₹1 कर दो, तो वो कितना होगा,
ये बटा ये 115 बटा 100 रुपया हो गया। फिर जब आपका क्रय मूल्य कितना, ये वाला है 15,950 रुपया है, सॉरी आई शुड राइट लाइक दिस, तो 15,950 रुपया है। तो ये कितना हुआ, 115 बटा 100 जो ये था उसको इससे गुणा इंटू 15950, जीरो से जीरो कट गया। अब जब बच्चों आप इसको गुणा करेंगे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर से 5 आएगा, 2 आएगा, फिर आ जाएगा 4 3 8 1 183425 और बट्टा नीचे 10 है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 है तो पॉइंट या एक के बाद एक जीरो है तो इधर एक अंक के बाद में पॉइंट लगेगा, दशमलव लगेगा, 18342.5। अब 0.5 पॉइंट के बाद एक जीरो लगा सकते हैं, इतना रुपए उसका उत्तर है। तो 18,342 रुपया 50 पैसा ये इसका उत्तर है, लिख लीजिए आप। सवाल नंबर 5वां ये रहा आपके सामने, इधर भी देखिए स्क्रीन पर। एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को रुपए 8,000 में खरीदा गया। दुकानदार को वीसीआर पर 4% हानि और टीवी पर 8% लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। या ऐसे लिखते हैं, मैंने पहले कुछ लिख दिया, वीसीआर टीवी दोनों का क्रय मूल्य 8,000 है, प्रत्येक का, दोनों का वीसीआर टीवी दोनों का क्रय मूल्य प्रत्येक का, ये यहां पे टीवी प्रत्येक लिख दूंगा, बढ़िया होगा, प्रत्येक का, ठीक है। तो कुल क्रय मूल्य कितना हुआ, इनका योगफल 8,000 प्लस 8,000 16,000 हो गया। बात समझ भाई। अब हम आगे करते हैं, क्या लिखा है, वीसीआर पर उसको 4% की हानि हुई है, 4% की हानि हुई है। हमें विक्रय मूल्य पता करना है। विक्रय 4% की हानि वीसीआर की, अब वीसीआर करेंगे, वीसीआर के बारे में जानकर, ठीक है। 4% हानि है, ठीक है, तो क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य 100, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 96 होगा विक्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य हमारा 96 होगा। और हमें विक्रय मूल्य मालूम करना है, जो मालूम करना वो राइट में लिखना है, इस दाईं तरफ लिखना है। तो यहां लिख देंगे, चूंकि जब क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना रे, विक्रय मूल्य है 96 रुपीज। और ये जब क्रय मूल्य हमारा 1 रुपया हो गया, 1 रुपया है, तो वो कितना होगा रे, 96 बटा कितना, 100 हो जाएगा। और जब 8,000 रुपये ये था हमारा, जब ये 8,000 रुपये था, 8,000 रुपये था, तो कितना हो जाएगा, विमू कितना होगा हमारा, 96 बटा 100 गुणा 8,000 गुणा कर दिया, 8,000, एक जीरो बच गया इधर वाला। अब इसको 96 को 80 से गुणा कर दिया, हमारा 7680 आ गया। ये इतना रुपए में टीवी का वीसीआर का विक्रय मूल्य है। इसी प्रकार अब हमारा टीवी का बच्चों क्या हो रहा है, टीवी में 8% फायदा हो रहा है, टीवी में 8% फायदा हो रहा है, 8% लाभ हो रहा है। हमें विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना, 108। जब क्रय मूल्य हमारा 1 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना, 108 बटा 100। फिर जब क्रय मूल्य हमारा 8,000 है तो विक्रय मूल्य हो गया 108 बट्टा 100 गुणा 8,000, काट डाल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,320 रुपया।
अब देखो बच्चों, कुल कितना हुआ, अब कुल विक्रय मूल्य, तो ये बचा वीसीआर इतने में बिक गया, टीवी इतने में बिक गया। आप गोला मत करना परीक्षा में। तो कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कितना, इनका जोड़ दो 7680 प्लस 16320 कितना आ गया, सॉरी दिस इज 8640, ये गलत हो गया, ये 8640 आया, 8640 कितना 8640, हाँ प्लस 8640 ये मिलाया तो ये 16,320 रुपया हुआ। ये मैं गलत था, ठीक है बच्चों, इसको लिखो, इतना नोट करो फटाफट। ये हो गया 16,320। अब देखो बच्चों, खरीदा कितना 16,000 में था, कुल इनका क्रय मूल्य 16,000, कुल विक्रय मूल्य इतना हुआ, तो लाभ हुआ हानि हुआ, लाभ, तो लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 16,320 माइनस 16,000 बराबर 320। अब आपसे पूछा प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ये कितना, लाभ कितना 320, क्रय मूल्य कितना 16,000, और गुणा कर दो 100 से, ये लो ये लो, ठीक है। अब हो जाएगा 100×2 तो सिर्फ 2% का लाभ हुआ है, 2% लाभ आया, उत्तर लिख दो इसको फटाफट, बोलो 2% लाभ, नोट कर लो इसको फटाफट, लिख लिया। सवाल नंबर 6 ये रहा आपके सामने, मैं पढ़ के सुनाता हूं, अब स्क्रीन पे देखिएगा, किताब में भी देख लेते, क्या बार कई बार गलत टाइप हो गया हो। सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है, डिस्काउंट देती है, छूट देती है। रुपए 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है। देखो एक जीन्स तो 1450 रुपए की मैंने यहां लिख दी है, और 2 कमीज, प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य 850, ये अंकित मूल्य उसमें अंक लिख रखा है। और इनको खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, यहां पे ध्यान रखना। पहले तो ये सारी जरूरी चीजें, बट्टा 10% मिल रहा है, यानी 10% की छूट है, सेल हो रही है। जीन्स पर अंकित है 1450 रुपए, तो 2 कमीजों का अंकित मूल्य 2 × 850, ये 1750 रुपया हो गया। कुल अंकित मूल्य यानी जीन्स का और कमीजों का मिला के अंकित मूल्य कितना हो गया, 1450 प्लस 1700, इनको जब जोड़ेंगे 17 14 31, तो ये 3150 रुपया इन पे कुल अंकित मूल्य है। अब किसी ग्राहक को ये तीनों आइटम खरीदने हैं, 3150 रुपया अंकित मूल्य है, 10% छूट है, तो कितना भुगतान करना पड़ेगा बच्चों। देखो 100 वाली चीज का भुगतान कितना करना पड़ेगा, 100 वाली चीज का भुगतान करना पड़ेगा, कितना भुगतान करेगा 90 रुपया, क्योंकि 10% छूट है। ये अंकित मूल्य 100 है। अब आपको अंकित मूल्य मालूम करना है कि भुगतान राशि मालूम करनी है, यहां लिखा कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो ये मालूम करना है, जो मालूम करना है वो राइट साइड में लिखना है, क्लियर बात। तो अब लिखेंगे, चूंकि जब अंकित मूल्य कितना 100 रुपए है, तो भुगतान राशि कितनी, तो भुगतान राशि हो जाएगी, राशि हो जाएगी 90 रुपये। समझ में आई कहानी कि नहीं आई, बोलो बोलो बोलो। अब ये पूरा कहानी 100 की जगह 1 करेंगे, और बिल्कुल यहां कितना होगा 90/100, बात समझ में आई। फिर अब कुल अंकित मूल्य यहां के 3150 रुपया है,
3150 ये मिटा दो, ये मिटा सकते हैं आप, ये तो हमारा रफ का काम था। 3150 सॉरी यहां लिखेंगे पूरा ऐसा 3150 एक के नीचे ये संख्या ऊपर नीचे लिखनी पड़ेगी, ठीक। तो ये कितना 90/100 गुणा 3150, 0 से 0, 0 से 0 आपके पास 9 गुणा 315 बच गया है। और जब आप गुणा करेंगे 5 हो गया 3, 8, 2, इतना रुपया उसका भुगतान होगा। तो आप जब खरीदेंगे वो तीनों चीजों को तो इतना रुपया देंगे 2835 रुपया, ठीक है। नोट कर लो इसको फटाफट, जस्ट नोट इन, लिख रहे सभी ने, बहुत बढ़िया। अगला सवाल नंबर आ गया 7वां सवाल है, यह लिखा हुआ है, एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपए प्रति भैंस की दर से बेचा। एक भैंस पर उसे 5% लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 10% हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा कुल हानि ज्ञात कीजिए। यहां पे थोड़ा ध्यान रखना, प्रत्येक भैंस का विक्रय मूल्य 20,000 है, तो कुल विक्रय मूल्य 2 × 20,000 मतलब 40,000 रुपए में दोनों भैंसे बेच दिए। हमको अब प्रत्येक भैंस का क्रय मूल्य मालूम करना है। दोनों क्रय मूल्य को हम जोड़ लेंगे, दोनों क्रय मूल्य को जोड़ लेंगे, फिर देखेंगे सीपी ज्यादा एसपी ज्यादा, यानी क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, जो ज्यादा उसमें से घटा लेंगे, लाभ और हानि मालूम कर लेंगे। उसके बाद प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बराबर लाभ या हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100 कर देंगे, हमारा प्रतिशत लाभ या हानि आ जाएगी। तो पहली भैंस पर 5% का लाभ हुआ है, हमें क्रय मूल्य मालूम करना है। लाभ हुआ, लाभ लाभ लाभ, तो 100 अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 लाभ 105 हो जाएगा। हमें मालूम क्या करना, हमें ये मालूम करना, तो ये वाली चीज इधर राइट में लिख देंगे। तो ये सब लिखेंगे, चूंकि जब क्रय मूल्य कितना है, चूंकि जब क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 100 है। अब हमें क्रय मूल्य मालूम करना है, क्रय मूल्य मालूम करना है, तो यहां नहीं क्रय मूल्य मालूम करना है, तो विक्रय मूल्य विमू 105 है, तो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 100 रुपया। अब आगे आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, बताओ, करो, वीडियो को पॉज करके करो, देखें। मैंने ये गणना आपके लिए कर दी है, कैलकुलेशन कर दिया है। ये तो हो गया आपका 4,21,000। देखो, जब विक्रय मूल्य 105 है तो क्रय मूल्य 100 है, ये 1 है तो 100/105। वीडियो को अभी आप प्ले करके देख रहे हैं। जब वो 20,000 है तो 100/105 गुणा 20,000, ये कटा 5 से कटा है, 20 5 या 100 और 21 5 105, तो 20 21 तो नीचे लिख दे, 20 को 20,000 से गुणा किया तो 4,00,000/21 आ गया। ये कटता नहीं है क्योंकि अभी दूसरी भैंस का क्रय मूल्य पता करना, उसको जोड़ देंगे। अब उसमें दूसरी भैंस पे 10% का घाटा हो रहा है। जब क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य 90 है ना, क्रय मूल्य मालूम करना है तो 100 हो गया। विक्रय मूल्य 90 तो क्रय मूल्य 100, क्रय मूल्य को 100 मानना है। फिर दाएं बाएं क्या लिखना है, आप जो मालूम करना वो दाएं लिख देना। फिर ये 1 है तो 100/90 और 20,000 है तो यहाँ पे 20,000 था, इट वॉज 20,000, तो 100/90 गुणा 20,000 ये हो जाएगा बच्चों। ऐसे कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 20,000 को 10 से किया है तो 2,00,000/9। कुल भैंसों का, दोनों भैंसों का कुल विक्रय मूल्य, इसको और इसको हम जोड़ लेंगे। बट्टा 21/9, 21 और 9 का एलसीएम बोले तो लेसे पे 63 आया। जब इन्हें हिसाब किताब किया तो ऊपर 12 लाख और 14 लाख मिला के 26,00,000/63 हो गया। इसको भाग देने पर ये आ गया 41,259 रुपया और 84 पैसा। अब बताओ, ये कैलकुलेशन भारी वर्ग में ऐसे प्रश्नों के सब परीक्षाओं में आने की उम्मीद कम है। परीक्षा में वही सवाल आते हैं जो पूरी तरह से कट जाते हैं।
अब आगे करेंगे, कुल हमारा क्रय मूल्य 40,000 और विक्रय मूल्य हमारा 41,000 इतना है, तो घाटा हुआ कि फायदा हुआ? फायदा हुआ कि नहीं हुआ? 40,000 में खरीदी हुई 2 भैंसे नहीं बेची थी, 40,000 में बिकी थी, और ये कुल क्रय मूल्य, दिस इज क्रय मूल्य, ये कुल क्रय मूल्य हमारा, ठीक है। तो क्रय मूल्य ज्यादा विक्रय मूल्य कम, हमें घाटा हुआ, घाटा, हानि कितनी? हानि कितनी? देख लो, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य निकालो तो हानि हो जाएगी। अब यहां तक लिख लो, फिर आगे मैं आपको दूसरा लिखेगा। अभी ये सवाल पूरा नहीं हुआ, इतना नोट करो आप, ये लिखो अभी यार, सीपी बड़ा एसपी से, सीपी मतलब क्रय मूल्य, सी से क बनता है, क्रय मूल्य माइनस एसपी सेलिंग प्राइस, तो हानि हुई है। तो कितना? सीपी माइनस एसपी, सीपी हमारा 41,269.84 और एसपी हमारा 40,000 था। जब आपने माइनस किया तो 1269.84 रुपीज हमारी हानि हुई है। ये आपका सवाल था, नोट कर लो इसको, बढ़िया सा लिख लो। सवाल नंबर 8, ये सवाल अच्छा है। एक पढ़िए, स्क्रीन पे देखिए, एक टीवी का या टेलीविजन का मूल्य ₹13,000 है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टीवी को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। बच्चों, कोई भी प्रकार का जब कर लगता है तो वो कर ग्राहक से वसूला जाता है, यानी खरीदने वाले से लिया जाता है। तो अब यहां टीवी का मूल्य तो 13,000 है, सेल्स टैक्स जिसको एसटी बोलते हैं, सेल टैक्स बोलते हैं एसटी, 12% है, और विनोद इसको खरीदता जो ग्राहक है, यानी ये 12% विनोद ऊपर से देगा इसको, यानी 13,000 का 12% ऊपर से देगा। अब कोई दिक्कत नहीं। देखो, यदि मूल्य, चूंकि जब मूल्य 100 रुपया है तो विनोद भुगतान करेगा, तो विनोद भुगतान करेगा, या सीधा लिख दो भुगतान राशि कितना करेगा? 100 रुपया अगर टीवी का होता तो विनोद देता 112 रुपया, देता कि नहीं देता, है ना। तो अब देखो, जब मूल्य 1 रुपया अगर होता तो विनोद कितना देता? बताओ, 112/100। अब इसी चीज का मूल्य कितना है? 13,000 है, 13,000 है, सॉरी यहां लिखेंगे, आई राइट हियर, 13,000 है, तो कितना देगा रे वो? 112/100 गुणा 13,000। अब 100 से 100 कटा, मतलब 2 0 कट गया, आपने इसको गुणा किया है, 13 को गुणा किया है, तो आ जाएगा उत्तर आपका 1456 और 1 0 हो जाएगा। इतना रुपया ये विनोद भुगतान करेगा। 13,000 था, 12% ऊपर, 13,000 था, 12% ऊपर दे दिया, ये हो गया इसका, ठीक है। इसको लिखो, सिंपल तरीका, एक ही विधि लगाइएगा। स्क्रीन पे देखिए, अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी पहिएदार जूते जो स्केटिंग करते हैं उनको पता है, किसी सेल से खरीदकर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। बच्चों, बट्टा था 20%, यानी उसको 20% छूट मिली, और छूट मिलने के बाद में उसने 1,600 रुपये दिए, तो बताओ उस पर कितना रुपये लिखा हुआ था स्केटिंग पे? तो मैं बताऊं, आपको मालूम क्या करना, देखो यहां मैं बताऊं, अंकित मूल्य हमारा जब 100 था, ये रफ का काम, ठीक है, तो भुगतान कितना किया उसने? 20% छूट, तो भुगतान 80 किया। अब इनमें से ये तो 100 पे 80 था, फाइनली पूछ क्या रहा अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य को ये मालूम करना है, तो ये वाला इधर लिखेगी, अंकित वाला भुगतान,
अंकित वाला इधर लिखेंगे, भुगतान इधर लिखेंगे, शुरुआत 100 से होगी। तो जब क्या होगा, जब भुगतान राशि 80 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 100 रुपया। ओके, इसी प्रकार ये आप मिटा दो, ठीक है। जब भुगतान राशि 100 है तो अंकित मूल्य, आपको अंकित ही पता करना है। जब भुगतान राशि 1 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना? 100/80 होगा। अब ये खुद बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि मैंने तो 1600 रुपया दिया। जब भुगतान राशि 1600 रुपया है तो अंकित मूल्य 100/80 गुणा 1600 होगा। अब काट तो काट, 8 दूना यानी 20, यानी कितना? 100 गुणा 20, ये हो गया 2000 रुपया उत्तर हो गया। 2000 रुपया, ये लो, नोट कर लो, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखो इसको। आइए सवाल नंबर 10 है, ये ना आपके सामने स्क्रीन पर, पढ़िए इसको। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 रुपये में यानी 5400 रुपये में खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात करो। यहां पे वेट कितना? 8%। वेट जोड़ने के बाद कीमत, कीमत या मूल्य एक ही चीज। 5400 तो पहले की कीमत या पहले का मूल्य पता करना बच्चों। अब देखो, वेट एक तरह का टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स या मूल्य वर्धित कर होगा, जो ग्राहक से लिया जाता है। तो मैंने खरीदा तो मेरे से टैक्स लिया, आप कर दो आपसे लिया जाएगा। क्या होगा यहां? 100 किसको मानेंगे? पहले वाली चीज, इसको मैंने कहा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य पहले आता तो क्रय को 100 मानना। वेट जोड़ा और वेट जोड़ने से पहले, तो पहले वाले को 100 मानना, तो पहले वाले को 100 मानना है। वेट 8% जोड़ा तो बाद में कितना हो गया? बाद में 108 हो गया। अब मालूम क्या करना? पहला ये मालूम करना थी, ये वाली इधर लिखेंगे, ये वाली इधर लिखेंगे। बात समझ में आई? अब यहां शुरू करेंगे, चूंकि जब बाद में मूल्य 108 रुपये था, सॉरी 108 रुपये था, तो पहले कितना था? पहले मूल्य था 100 रुपये, रुपया 100 रुपये लिख दिया। ओके, ठीक, बात समझ भाई? ये विजिबल है, दिख रहा है इधर? इट इज विजिबल, क्लियर, ये दिख रहा है। अब देखो बच्चों, यह पूरी लाइन यहां तक 1 रुपया, तो पहले मूल्य कितना था? बाद में 108, पहले 100, बाद में 1 रुपया, तो पहले 100/108 आ गया। अब देखो बच्चों, इसीलिए ये मिटा दो, ये जरूरत नहीं। जब बाद में 5000, सॉरी यहां पे पूरी लाइन, यहां अंकों की जगह अंक, संख्या की जगह संख्या, 5400, पूरी लाइन 100/108 गुणा 5400, ये मिटा दो। ये तो समझने के लिए था। 4 से कटता ये वाला, 25 चौका 100 और 27 चौका 108। अब मैं वापस लिख दूं, 25/27 गुणा 5400, 5400 कटा। अब यहां देखो, 27 दूना 54 होता, 27 का डबल किया 54 हो गया, 27 दूना 2 लिख दिया और 2 0 दिखाई दे गया पीछे, तो 25 × 2000 यानी 5000 रुपये में ये पहले उसका कीमत था। ये उत्तर आपका, लिख लो, सुंदर सुंदर अक्षर लिख लो इसको। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 11, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। कोई वस्तु
18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपए में खरीदी गई, 1239 रुपीज में खरीदी गई। तो जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों करो, जीएसटी 18%, जीएसटी शामिल करने के बाद उसने रुपये दिए 1239, 1239, तो जीएसटी से पहले कितना। अब देखो, मैं फिर वही कहानी, पहले कौन हुआ उसको 100 मानेंगे, जीएसटी जोड़ने के पहले 100 और जोड़ने के बाद में जो प्रतिशत जोड़ देंगे घटा देंगे। बच्चों पहले कौन, पहले वाला 100 रुपया, तो बाद में कितना हुआ, बाद में 18% जुड़ गया। मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी, तो जीएसटी लगने के बाद वो 18% जुड़ेगा तो 118 में बिकेगी, 118 में बिकेगी। अब आपको पता करना, पहले वाला ये पता करना है, तो ये इधर लिख दो और ये उधर लिख दो। तो अब लिखेंगे चूंकि जीएसटी के बाद आ रहा हूं, जीएसटी के बाद जब 118 रुपए था तो पहले था 100 रुपए। जीएसटी के बाद 1 मिनट रुक जाओ, तो पहले था 100 रुपया, ठीक है। इसीलिए अब ये कहानी 1 रुपये था तो पहले कितना था, 100/118। ये बात समझ भाई। अब आ जाओ फिर वापस वही कहानी, शामिल करने के बाद जब 1239 रुपीज था, ये पूरी कहानी यहां लिखेंगे, 1239 रुपये था, तो ये कितना हो जाएगा, 100 बट्टा बराबर का निशान लगा सकते हैं, 118 गुणा 1239। अब देखो बच्चों, ये कटेगा नहीं, 8 2 10, ये नहीं कटेगा, देखते हैं बाद में। तो इसका ऊपर वाले का गुणनफल कितना हुआ, ऊपर वाले का 123900/118। अब हम रफ में भाग देंगे, यहां रफ करेंगे, रफ में 118 का भाग 123,900 में दे देंगे। क्या होगा, 118 का पावड़ा 118 तक जाता है, एक आ गया, 13 में से 8 गया, 5 इधर 0 बच गया, कुछ नहीं है। जब उतारा 1 अंक तो 9 आ गया। अब 118 से 1 अंक उतारने के बाद में भी कम पड़ गया, तो हम यहां पे एक एक्स्ट्रा अंक ले लेंगे, यहां 0 लिख देंगे, भाग टूट गया। अब यहां पे बच्चों 5 बार जाएगा, 8 5 40, 5 5 4 9 और 1 5 5 5 बार गया, शेष ये बचा, लेकिन 1 अंक अभी ये और उतारा है, फिर गया नहीं, तो 1050 आ गया। तो यहां इसका उत्तर आएगा 1050। वो रफ में लिखना बच्चों, वो रफ में। तो ये इतना रुपये उसका पहले था, ये हमारा उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। ये थे आपके प्रश्नावली 8.2। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।